हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फाइनेंस बुक की पहली चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पेशली ये वीडियो एसएक बोर्ड के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनेंस के ऊपर जो है ना वीडियो बनाइए, तो आज पहली लेसन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। और कोई डाउट रह जाए, दिक्कत रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो बताना, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा, ताकि हम आने वाले जो ना चैप्टर्स को बना सकें। तो चलिए फटाफट देर ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका जो बिगनिंग फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को। इनिशियली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ शेयर होल्डर बैंक। इनके कैपिटल जो थे, शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, 5 करोड़ के शेयर कैपिटल थे, जिनमें से 5 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स थे और 100 रुपये के ईच थे। आज़ादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1948, और उसके बाद से जो एंटायर शेयर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। जितने भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनको कंपनसेशन दिया गया। हर 100 रुपये वाले शेयर के बदले 118 रुपया 10 आने दिए गए पर शेयर पे। और उसके बाद से ये सारे जो है ना स्टेट कंट्रोल के द्वारा काम करने लगे, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आ गए आरबीआई। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्योंकि आरबीआई जब स्टैब्लिश किया गया था तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और ये ऑब्जेक्टिव जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मॉनेटरी और जो क्रेडिट सिस्टम है हमारे देश का, उसको मैनेज करना इसका सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा, जो भी इंटरनल वैल्यूज़ थे और एक्सटर्नल वैल्यूज़ थे ऑफ रुपीज़ को, उसको स्टैब्लिश करना, यानी कि स्टेबलाइज करना, यानी कि ऊपर नीचे होने से उसको रोकना। तीसरा जो है हमारा वो है फॉर बैलेंस्ड एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन आवर कंट्री, क्योंकि उस समय हमारे देश में उतनी अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए जो है बैंकिंग सेक्टर को एक स्टेब्लिश्ड और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना इनका उद्देश्य था। और चौथा था हमारा टू मैनेज द पब्लिक डेब्ट्स प्रॉपरली। उसके बाद है फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ आवर कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन आवर कंट्री। ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इन सब को पढ़ सकते हो चाहो तो। फॉर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन आवर कंट्री। देश में कितना डिमांड होगा तो कितना सप्लाई होना चाहिए। डिमांड सप्लाई का जो ना वो मेंटेनेंस कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। बाकी ये सब सारे भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आरबीआई के। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को अगर समझना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 3 हेड्स में हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हेड है हमारा वो है सेंट्रल बोर्ड, दूसरा हमारा हेड है लोकल बोर्ड, और तीसरा हमारा हेड है ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले देखते हैं, जो भी जनरल अफेयर्स है या फिर बिजनेस ऑफ बैंक है उसको मैनेज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 20 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा 1 गवर्नर, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल के लिए, और इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है दूसरे टर्म के लिए। उसके बाद जो है ना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही 5 साल के लिए, लेकिन दे आर इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो लोग रीअपॉइंट नहीं हो सकते। 4 डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लोकल बोर्ड से, हर एक लोकल बोर्ड से एक जो है ना डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद 10 डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 4 साल के लिए, और ये सब सारे एक्सपर्ट्स होते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से, और या फिर कॉर्पोरेशन से। और एक होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसे हम लोग फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको भी नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से जो है ना हमारा सेंट्रल बोर्ड बना होता है। द गवर्नर एक्ट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है बैंक का, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लोकल बोर्ड में। तो लोकल बोर्ड तो बिसाइड सेंट्रल बोर्ड को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा भी लोकल बोर्ड्स हैं। ये सारे लोकल बोर्ड्स क्या है, विद देयर हेडक्वार्टर्स मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं। लोकल बोर्ड जो है ना, यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं ईच, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल के लिए। लोकल बोर्ड्स
एडवाइस करता है सेंट्रल बोर्ड को ऑन वेरियस मैटर्स रेफर्ड ऑन इट। तो अलग अलग मैटर्स पे जो है ना ये लोग सजेशंस और एडवाइस करते हैं। ये लोग कुछ परफॉर्म भी करते हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं जो इनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऑफिसेस ऑफ रिजर्व, यानी कि तीसरा हेड है ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक उसको कहाँ पे रखा गया? मुंबई में रखा गया है। और जो द ऑफिसेस है ऑफ लोकल बॉडीज़ उसको सिचुएट किया गया है हमारा दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ताकि बैंकिंग सिस्टम जो ना अच्छे से चल सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसके लिए बहुत सारे लोकल ऑफिसेस खोले गए हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, नागपुर, पटना, त्रिवंतपुरम, कोची, लखनऊ, है ना। तो ये सब जगह पे क्या मतलब इनके जो छोटे छोटे ऑफिसेस खोले गए हैं ताकि जो है ना बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन इट्स ऑफिसेस विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से ही ये सब सारे ऑफिसेस खोले जाते हैं। इन प्लेस वेयर देर आर नो ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स एजेंट। तो जहाँ पे ऑफिसेस नहीं है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। फॉर मेंटेनिंग स्मूथ वर्किंग फंक्शनिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं। तो वो सब सारे डिपार्टमेंट क्या है? इशू डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजटरी कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज, फिर जाके रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट प्लानिंग सेल। तो ये सारे जो है ना डिपार्टमेंट्स, और भी ये सब सारे जो आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हो ना, लीगल डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, तो ये सब सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना ये सब खोले गए हैं ताकि स्मूथ और बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हो सके। तो ये चैप्टर्स में ना इतना ही है। नीचे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। देखो सबसे पहले व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट कब पास किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर का टर्म कितना होता है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, हाउ मेनी लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई आर देयर, कितने लोकल। तो ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ एनी 2 डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, राइट ब्रीफ नोट ऑन लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ऑब्जेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, नोट ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। और एक 8 मार्क वाला क्वेश्चन है एक जिसमें डिस्क्राइब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। पसंद आए, समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि हमें आने वाले वीडियोस में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स पे एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए, आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक